अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि समर में आपने क्या क्या करना है, बर्ड्स को कैसे सेव करना है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं समर में विटामिन्स क्या देने हैं, क्या करना है। तो जैसा कि मैंने वीडियो बनाई थी, जो सीज़न में आपने विटामिन्स देने थे, कैसे देने थे, कितने मिकदार में देने थे और विटामिन्स का कम्बिनेशन आपको बताया था। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लें, वो आपको नेक्स्ट सीज़न में काम आएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं और समर में आपको क्या क्या करना है। तो जो दोस्त मुझे फॉलो कर रहे थे उन दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि अभी आप जो है वो सारे विटामिन और कैल्शियम बंद कर दें। तो अभी आपने कोई विटामिन या कैल्शियम नहीं देना। और ऐसे दोस्त जिनकी भी ब्रीडिंग चल रही है तो वो हफ्ते में एक दफ़ा विटामिन और एक दफ़ा कैल्शियम दे सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने फिर वो दोनों भी बंद कर देने हैं। 4 महीने बर्ड ने रेस्ट करना है और जो है वो रेस्ट के महीने मैंने आपको बताए थे, दोबारा बता देता हूँ कि मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो इनमें आपने जो है वो बर्ड को रेस्ट देना है। उसके बाद क्या करना है वो आपको मैं अगस्त में एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका ब्रीडिंग सीज़न ऑन कैसे करना है और उसमें आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। और अगर आपके पास बर्ड हेल्दी और एक्टिव है तो आप मुझे फॉलो करते रहें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो आप दबा देंगे तो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आप विटामिन और जो भी चीज़ें हैं वो बंद कर दें और थोड़ा वेट करें, सादा पानी डालें। और एप्पल विनेगर जो मैंने आपको बताया था कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो एप्पल विनेगर देना है, तो वो अब आप 10 दिन में एक दफ़ा एप्पल विनेगर दे सकते हैं। और उसके अलावा ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये मैं एक पैकेट लेके आया हूँ। पिछले साल जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो मैंने दूसरे लिए थे, मतलब मुख्तलिफ मिलते रहते हैं, जो अवेलेबल हो वो मैं ले लेता हूँ। लेकिन याद रखिएगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे तो उसमें विटामिन होने ज़रूरी हैं। तो अगर आप किसी पोल्ट्री की शॉप पे जाएंगे, किसी भी पोल्ट्री आपके शहर, आपके जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, वहाँ पे पोल्ट्री की शॉप्स लाजमी होती हैं। और आप किसी भी पोल्ट्री की शॉप्स पे जाएंगे तो उनको कहिएगा कि मुझे इलेक्ट्रोलाइट प्लस विटामिन चाहिए। तो पिछले साल जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये मैंने पिछले साल यूज़ किए थे और इस साल जो है मैं ये वाले लेके आया हूँ। ये जो भी आपने लेके आने हैं वो आपने इम्पोर्टेड ही लेके आने हैं, लोकल नहीं लेने। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पैकेट, इसकी प्राइस है 750 और ये जो है आपको किसी भी पोल्ट्री की शॉप से मिलेगा। और इसमें ये बड़ी अच्छी पैकिंग हुई हुई है, पीछे से जो है वो एयर का भी है और ऊपर जिप लगी हुई है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये आपने कैसे और कब यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको ज़रा क्लोज़ करके दिखा देता हूँ आपको मैं। अगर इस नाम से आपको मिल जाए तो बेस्ट है, अगर इस नाम से आपको ना मिले तो आपने परेशान नहीं होना। आप मुझसे ये नहीं पूछना कि ये कहाँ से मिले थे, शॉप कौन सी थी। आप किसी भी पोल्ट्री शॉप पे चले जाएँ अच्छी, जहाँ से मुर्गियों की मेडिसिन मिलती हैं, और उनसे जो है वो आपने लेने हैं इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन। और लोकल नहीं लेने, इम्पोर्टेड लेने हैं। जी फ्रेंड्स, तो मैंने कहा आपको मैं क्लोज़अप करके दिखा दूं कि ये पैकेट जो है ये इस नेम से है। और ये पैकेट जो है इसका मैं बता देता हूं कि कहाँ का बना हुआ है। ये जनाब आप ये देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है तुर्की। तो ये तुर्की के विटामिन है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं और विटामिन भी हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ना मिले तो आप कोई भी अच्छा सा इलेक्ट्रोलाइट ले लें और आपको यूज़ करना है ये। जी फ्रेंड्स, तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसको आपने डालना कैसे है और कब डालना है। तो जब आप देखें कि आपके जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं उसका टेम्परेचर 35 से ऊपर चला गया है, 38, 37, 39, 40 तक पहुँच गया है, तब आपने इसको इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है और आपने डेली बेसिस पे इसको डालना है। और अगर आप देखें कि 10 दिन मुसलसल गर्मी है और आपने इसको 10 दिन डाल दिया है तो फिर आप इसमें 3-4 दिन का गैप भी दे सकते हैं। और उसमें आपको गैप कब देना है, जब बारिशें हो रही हैं, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एक हफ़्ता जो है वो पूरा वीक अगर आप बारिश हो रही है या वेदर ऐसा है कि आपका टेम्परेचर 35 से नीचे है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट डालने की ज़रूरत नहीं है। 35 से नीचे आपने इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालने। और इसमें विटामिन भी हैं तो इसलिए दूसरे विटामिन देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे
और याद रखिए आपको इतना पैकेट लेना है जितना आपकी ज़रूरत होगी इस 3-4 महीनों में। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट संभाल कर नहीं रखने, जितने भी होंगे उसको ज़ाया कर देना है। ऐसा नहीं कि आप इसकी एक्सपायरी देखें कि इसकी एक्सपायरी तो अगले साल की भी है, तो आप सोचें कि मैं इसको आधा अभी यूज़ कर लेता हूँ, अगला आधा जो है वो अगले साल यूज़ कर देता हूँ। ऐसा नहीं करना। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो इसको जो है ये तो बहुत थोड़ा डलता है, इसमें आपको 1 ग्राम लेना है। अगर आपके पास ग्राम वाला चम्मच नहीं है तो आप जो है वो किसी चाय के चम्मच की नोक जो होती है उसमें थोड़ा सा वो 1 ग्राम होता है, वो जो है 1 ग्राम आपने 4 लीटर पानी में डालना है। 4 लीटर में 1 ग्राम। तो जब आप ये डालेंगे तो आपने जो है वो परेशान नहीं होना कि पानी पड़ा रहा है और आपको शाम को निकालना है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आपको जो शाम को आपने सुबह जो आपने पानी डालना है, फ़्रेश पानी डालना है। फ़्रेश पानी में आपने इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करने हैं। और अगर आप शाम को पानी चेंज कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 टाइम पानी डालेंगे तो बर्ड फ्रेश रहेगा और साफ़ सुथरा पानी पिएगा और डायरिया के चांसेस भी नहीं होंगे। और अगर आप के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ सुबह के टाइम में पानी डालें, तो एक टाइम पे पानी डालें, तो आप सुबह के टाइम ये पानी डालें और नेक्स्ट मॉर्निंग आप फिर पानी चेंज करके दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। तो ये आपको मैं दोबारा बता दूं, इसकी रेशो ज़्यादा नहीं डालनी। ये आपने 1 ग्राम 4 लीटर पानी में डालना है। अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा करेंगे तो बर्ड को मोशन लग जाएंगे। तो जो है ना, आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। जितनी मैंने आपको मिकदार बताई है इतनी मिकदार ही आप डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, इसके ये जो है ये बड़ी पैकिंग है, ये 750 की मैंने ली है क्योंकि मेरे पास बर्ड ज़्यादा हैं, तो मे बी कि मुझे 1 पैकेट और ख़रीदना पड़ जाए। लेकिन अगर आपके पास बर्ड्स कम हैं तो ये छोटी पैकिंग में भी अवेलेबल होता है। इस तरह का मे बी नहीं हो, किसी और तरह का हो। और लास्ट टाइम जो मैंने यूज़ किया था, जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये मैंने शायद 200 रुपये का लिया था, 200 रुपये का 1 पैकेट। तो अगर आपके पास बर्ड कम है तो आप छोटी पैकिंग भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको संभालना नहीं है। अगर बड़ी पैकिंग मिल रही है, छोटी नहीं मिल रही, तो आप अपने किसी फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। आधा अपने फ्रेंड को दे दें और आधा अपने पास रखें। और इसमें नमी नहीं जानी चाहिए। ये पाउडर है तो पाउडर ही रहना चाहिए, गुठलियाँ इसकी नहीं बननी चाहिए। और अगर बन भी जाएँ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।